Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. You are watching my YouTube channel 786 English Point. For whom the bell tool का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें रॉबर्ट जॉर्डन का करेक्टर था, और उसका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेमिंगवे का लिटरेरी स्टाइल, जिस पे हम आज बात करेंगे। हेमिंगवे इज़ अ रिनाउंड नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ा मशहूर नॉवलिस्ट है। He is the first American novelist to have raised the status and function of English novel as a form of literary expressions. वो एक पहला अमेरिकन नॉवलिस्ट है जिसने रुतबे को बढ़ाया अंग्रेज़ी नावल के, और उसकी अदबी जो शक्ल थी उसके एक्सप्रेशन यानी तासुरात को। He has written 6 novels. 6 उसने नावल्स लिखे हैं, जिसमें हमारा आज का नावल ऑफ फॉर हुम द बेल टूल भी शामिल है। ऑल दीज नावल्स हैव गॉट वर्ल्ड वाइड फेम एंड पॉपुलैरिटी। इन नावल्स ने बैनुल-अक़वामी शोहरत और चर्चा हासिल किया। ही हैज़ यूज्ड अ वेरी कन्विंसिंग प्रोज स्टाइल इन हिज नावल्स। उसने बड़ा ही नसर के अंदाज को अपने नावल्स में इख्तियार किया है। क्लैरिटी ऑफ थाट्स उसका नुक्ता है पहला। हेमिंगवे स्टाइल इज़ नोन फॉर इट्स क्लैरिटी ऑफ थाट। हेमिंगवे के स्टाइल की सबसे पहली चीज़ जो है वो जो मशहूर है वो उसके ख़यालात का वाज़ेपन है। एंड वेल्थ ऑफ आइडियाज़, और ख़यालात की दौलत कंबाइंड विद ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड कंसाइज एक्सप्रेशंस, जिनको मिलाया गया है खूबसूरत ज़ुबान में और दुरुस्त तासुरात के अंदर। इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ग्रेट रिस्पॉन्सेज ऑफ दैट लिटरेचर। ये पेश करता है एक अजीम इजहार उस अदब को टू एन एज ऑफ वॉर, जिसमें जंग जारी थी, होपलेसनेस और होमलेसनेस, लोग बेघर थे, एंड ब्रोकन फेथ, और अकीदा उनका टूटा हुआ था किसी भी चीज़ के ऊपर। इट इज़ आ प्रोज विच हैज़ अ ग्रेट इंटेंशंस। ये वो प्रोज थी, नसर थी, जिसमें एक अजीम इरादा था टू गेट द फैक्ट्स ऑफ द मैटर, के मामलात की असल हक़ाइक़ को जाना जाए। जब लोग अक़ीदे के बग़ैर होते हैं, जंग के हालात में होते हैं, या अपने घरों से बेघर होते हैं। हेमिंगवे प्रोज इज़ एग्रेसिवली कोलिक्वल। हेमिंगवे का जो प्रोज नसर का अंदाज़ है लिखने का, एग्रेसिवली पुरज़ोर अंदाज में, कोलिक्वल मकामी है, एंड नॉन लिटरेरी और कम अदबी है। इन इट्स रिदम्स एंड टेक्सचर्स, अपने रिदम में और अपनी बनावट में। सिंपल सेंटेंसेस आर आल्सो दी वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ हेमिंगवेज प्रोज स्टाइल। द सेंटेंसेस ऑफ ऑल हिज 6 novels आर शॉर्ट, सिंपल एंड डेक्लरेटिव। जुमले उसके तमाम के तमाम जो 6 नावल्स हैं उसमें मुख्तसर, सादा और एलानिया हैं। देयर इज़ लिमिट ऑफ सिंटैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जुमलों की पेचीदगी की हद है। बीइंग द स्टेटमेंट विच इज़ कंपाउंडेड, और उसमें एक ऐसी स्टेटमेंट वो बयान करता है विच इज़ कंपाउंडेड, जो मुरक्कब यानी जोड़े की हालत में है, ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार क्लॉजेस भी जुमलों को कहते हैं। योक्ड, जिनको मिलाया गया है टुगेदर आपस में बाय कंजंक्शन, एक ऐसे लफ्ज़ के साथ जो 2 क्लॉजेस को ये जुमलों को जोड़ता है, जैसे एंड है, जैसे विच है, हाउ है, और एज लॉन्ग एज वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास उसका कोटेबल सेंटेंसेस हैं। फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बिकम कोटेशंस, दे आर सिंपल एंड फुल ऑफ मैसेज। ये ज़रबुल मिसल बन गए हैं उसके जुमले दर्जा झैल, जो सादा भी हैं और पैगाम से भरे हुए हैं। ये उसका एक नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें से लिए गए हैं। मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, कि इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक आदमी तबाह हो सकता है, बट नॉट डिफीटेड, लेकिन शिकस्त नहीं खा सकता। स्ट्रगल मैटर्स नॉट सक्सेस, जदोजहद काउंट करती है इंसान के लिए, ना कि उसकी कामयाबी। हेमिंगवे सिंबलिज्म भी उसके स्टाइल में मौजूद है। हेमिंगवे यूजेस सिंबल्स इन हिज राइटिंग में वो सिंबल अलामत इस्तेमाल करता है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ फुल ऑफ सिंबल से भरा हुआ उसका वह एक नावल है। दीज सिंबल्स इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द नावल्स, की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनोलिन इज़ अ सिंबल ऑफ संतियागोज यूथफुल स्ट्रेंथ।
मैनोलिन एक करेक्टर है द ओल्ड मैन द सी में, वो संतियागो की जवानी की अलामत है। ही स्टैंड्स फॉर सिंपैथेटिक एंड सिंसियर फ्रेंड्स। मैनोलिन अलामत है हमदर्दाना और मुखलसाना दोस्तों की। द सी इज़ द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ फ्रेंड्स एंड फूज। दुनिया जो कि एक अलामत है समंदर की, इसमें जो कि भरी हुई है दोस्तों से और दुश्मनों से। मार्लिन इज़ अ सिंबल ऑफ डिफ़िकल्ट गोल्स। मार्लिन मछली उसमें एक का जिक्र है नावल में। वो अलामत है बड़े मकासद की, विच सम टाइम वी गेट, जिसको हम बाज़ का हासिल कर लेते हैं, एंड सम टाइम वी डू नॉट, और सम टाइम उसको हम नहीं हासिल कर पाते। शार्क्स स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड नेगेटिव फोर्सेस ऑफ नेचर। और शार्क मछलियाँ तबाहकुन और मनफी ताकतें हैं फितरत की। दे रिप्रेजेंट्स द डार्क एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी के अंधेरे पहलू की कासी करती हैं, विच इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, जो कि चैलेंजेस से भरी होती हैं। ये उसने क्वेश्चन के अंदर बूढ़े आदमी का एक नावल है द ओल्ड मैन द सीज, हेमिंगवे का, उसको डिस्कशन में यहाँ पे लेके आया है। वो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वालिटी है उसके स्टाइल की। अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, हेमिंगवे स्टाइल कमांड्स द मोस्ट रिस्पेक्ट। हेमिंगवे का जो स्टाइल है कि क्रिटिक के मुताबिक वो हासिल करता है बहुत सी इज़्ज़त। हिज प्रोज इज़ ईज़िली रिकग्नाइज्ड। उसका नसर का अंदाज़ जो है वो बड़ी आसानी से पहचान में आ जाता है। यानी प्रोज़ में यहाँ आपको बताता चलूँ, पहले भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। प्रोज़ कहते हैं ऐसी तहरीर जिसको पढ़ने से हमारे दिमाग को जुम्बिश मिले, या हमारा दिमाग ऐसी बातें जिसको समझे। जैसे एक पीछे हम जुमला पढ़ के आए हैं कि स्ट्रगल मैटर्स नॉट सक्सेस, यानी ये बात हमारे दिमाग को अपील करती है, इसलिए जो बातें हम पढ़ें और हमारे दिमाग को अपील करें उनको हम प्रोज़ कहते हैं, यानी नसर कहते हैं। देयर इज़ कॉन्सेंशुअस सिंप्लिसिटी, दानिस्तन सादगी है उसकी डिक्शन ज़ुबान में। एंड सेंटेंसेस और जुमलों में, द सेंटेंसेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड, जुमले आसानी से समझ में आते हैं। ही हैज़ द कमांड ऑफ हैविंग इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, उसके पास ये कंट्रोल है कि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है मुख्तसर अल्फाज, थोड़े से अल्फाज। ही यूजेस फ्यू वर्ड्स टू डिस्क्राइब्स मच, ज़्यादा चीज़ को बयान करने के लिए वो थोड़े से अल्फाज इस्तेमाल करता है। द वर्ड्स आर नॉर्मली शॉर्ट एंड कॉमन वंस, अल्फाज आम तौर पर मुख्तसर और आम होते हैं। देयर इज़ आल्सो अ क्यूरियस फ्रेशनेस, और एक अजीब किस्म की ताजगी है उसके इस्तेमाल में जुमलों के। इट इज़ आ रिमार्केबली इंटेलेक्चुअल स्टाइल, और ये काबिल तारीफ़ हद तक बड़ा जहानत पसंदी का अंदाज़ समझा जाता है। फ्रेशनेस इन द डायलॉग, उसमें ये भी एक क्वालिटी है। द डायलॉग इज़ इक्वली स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग, उसके जो डायलॉग्स मुकालमे हैं वो बड़े स्ट्राइक करने वाले हैं और मौसर हैं। ही क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल एंड कन्विंसिंग इम्पैक्ट ऑफ जॉय एंड सॉरो, वो पैदा करता है बड़ा ही ताकतवर और कायल करने वाला असर खुशी और दुख का बड़े मौसर जुमलों के ज़रिए। ही यूज़ेस सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस इन हिज डायलॉग्स, वो इस्तेमाल करता है सादा और मुरक्कब यानी जुड़े हुए जुमले अपने मुकालमे में। द स्टाइल इज़ सिंपल इवन टू द पॉइंट ऑफ मोनोटनी, और उसका अंदाज़ इतना सादा है हत्ता कि पॉइंट ऑफ मोनोटनी, जहाँ बोरियत का शिकार हो जाए आदमी, उससे पहले पहले वो बात अपनी क्लियर कर देता है। हेमिंगवेज डिस्टिंक्शन, हेमिंगवे का नुमायापन। हेमिंगवेज डिस्टिंक्शंस एज नॉवलिस्ट होने के नाते उसमें जो इम्तियाज़ या फ़र्क है, रेस्ट अपॉन हिज ब्रिलियंट फिक्शनल टेक्निक, उसकी शानदार जो नावल लिखने की टेक्निक है उसमें है। हिज डायलॉग्स कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट कंक्रीट स्टेटमेंट्स, उसका जो मुकालमा है वो मुश्तमिल होता है मुख्तसर और ठोस बयान के ऊपर। इज़ कंसंट्रेशन, उसकी तवज्जो ऑन द फिज़िकल वर्ल्ड, जिस्मानी दुनिया पर होती है चीज़ों की, एंड द फिज़िकल वर्ल्ड ऑफ द वायलेंट एक्शंस, और पुरतशद्दद जो काम होते हैं उस दुनिया पर होती है। टू कंक्लूड, इट कैन बी सेड विद फुल कॉन्फिडेंस, ये कहा जा सकता है दैट हेमिंगवे हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट ड्यू टू हिज कन्विंसिंग स्टाइल, कि हेमिंगवे एक तस्लीम शुदा ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट है ड्यू टू हिज कन्विंसिंग स्टाइल, अपने कायल कर देने वाले अंदाज की वजह से। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम ए इंग्लिश पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विद प्रॉपर ट्रांसलेशन
are available in the playlist of my channel. Students can go get prepare them for their annual examination and get good marks and a degree easily. See you next time in the next video. Bye bye.